अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जब कुदरती तौर पर कोई आफत आती है तो खूबसूरत से खूबसूरत जगह का रुख बदल कर रख देती है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही मनाज़िर दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले फिलीपाइंस में आए मैंगखुट नाम के इस तूफान को देखते हैं। फिलीपाइंस में आए सबसे बड़े तूफान को टाइफून हायान के नाम से जाना जाता है, जो कि नवंबर 2013 में फिलीपाइंस में आया था। और फिलीपाइंस में आए इस तूफान से 40 लोगों की जान चली गई थी, लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से 65 लोगों का तो पता ही नहीं चला वो जिंदा है या मारे गए हैं। दोस्तों, इस तूफान की वजह से 3000 से भी ज्यादा घर बर्बाद हो गए और तकरीबन 2 लाख से ज्यादा लोगों को अपने घरों को छोड़कर कहीं और महफूज जगहों पर जाना पड़ा। दोस्तों, अब जरा 2018 में हांगकांग में आए इस तूफान को देखते हैं, क्योंकि इस तूफान की वजह से भारी लैंडस्लाइड हुई थी। जिसकी वजह से तकरीबन 2000 लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए टेम्परेरी शेल्टर होम में जाकर रहना पड़ा था। दोस्तों, इस तूफान की वजह से सैकड़ों घरों की खिड़कियां एक झटके में टूट गई, कई दरख्त जड़ से ही उखड़ गए और तो और ज्यादातर सड़कों पर पानी भर गया। इस तूफान की वजह से हांगकांग एयरपोर्ट से उड़ने वाली 899 फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया और हजारों की तादाद में मुसाफिर एयरपोर्ट पर फंसे के फंसे रह गए। दोस्तों, अब जरा मेक्सिको में आए इस तूफान की सैटेलाइट फोटो को देखिए। यूएस नेशनल ह्यूरिकेन सेंटर के मुताबिक वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आए तूफान में पैट्रिशिया नाम का ये तूफान सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक था, क्योंकि इस तूफान में हवा के चलने की रफ्तार ही सिर्फ 350 किलोमीटर से ज्यादा थी। दोस्तों, 15 सितंबर 2015 की शाम को आए इस तूफान की वजह से मेक्सिको की कई स्टेट्स में लैंडस्लाइडिंग और फ्लड जैसे मसाइल को बड़े पैमाने पर देखा गया। दोस्तों, अब आप नॉर्थ कैरोलिना में आए तूफान की एक झलक देख रहे हैं। टूटे हुए घरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तूफान की रफ्तार क्या रही होगी। दोस्तों, अब ये वीडियो फ्लोरिडा के एक बीच की है, जहां अचानक समुद्री तूफान बीच पर आ गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। खैर, इस तूफान से लोगों को छोटी मोटी चोटें ही आई, कोई ज्यादा जान का नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों, 6300 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। 12 लाख से भी ज्यादा घर पूरी तरह बर्बाद हो गए। 40 लाख से भी ज्यादा लोग बेघर हो गए और तो और 6 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा खेत बर्बाद हो गए। And then a torrent of black water trapped in their room smashed the window and screamed for help. जो कि एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर तूफान की चपेट में आए, जो कि फिलीपाइंस में हुआ था। दोस्तों, इस तूफान ने सेंट्रल फिलीपाइंस में वो तबाही मचाई थी कि इससे पहले किसी ने ऐसी तबाही नहीं देखी होगी, क्योंकि इस तूफान के खत्म होने के बाद पीछे सिर्फ भूख, आंसू और तूफान से हुई हजारों मौतें थी। दोस्तों, फिलीपाइंस में ज्यादा तूफान आने की वजह यह है कि फिलीपाइंस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे बसा हुआ है, जो कि इक्वेटर के बेहद करीब है, जिस वजह से वहां की समंदर का टेम्परेचर काफी तेजी से 28 डिग्री के ऊपर चला जाता है, जो पानी की वाइब्रेशन के अमल को कई गुना तेज कर देता है। और इस वजह से तूफान के आने के इम्कान बढ़ जाते हैं। और इसी वजह से हमें फिलीपाइंस में सैकड़ों सालों से कई बड़े तूफान देखने को मिले हैं, जैसे थेल्मा नामी तूफान, बोल्पा तूफान, और अभी जिस तूफान की हम बात कर रहे हैं वो तूफान हैया है।
दोस्तों अब जरा जर्मनी की इस दिल दहला देने वाली फुटेज को देखिए, जिसमें एक समुद्री लहर इतनी तेजी से इस फेरी के गिलास को तोड़ती है कि बैठे हुए लोगों को समझ ही नहीं आता। दोस्तों अब चेक रिपब्लिक में हाल ही में आई इस तूफान को देखिए, जिसमें हवा की रफ्तार 324 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से नोट की गई थी। दोस्तों 20 सितंबर 2022 को वियतनाम में आए इस तूफान को भी देखिए जरा। ये कोई नया तूफान नहीं था, क्योंकि इसी तूफान ने 36 घंटे पहले फिलीपाइंस में तबाही मचाई और फिर वियतनाम में। दोस्तों 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आए इस तूफान ने वियतनाम का क्या हाल किया, ये तो आपको इस वीडियो में दिख ही रहा होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।